नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि आंगनवाड़ी बहनों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी हुआ है, उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का एक बयान आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार दिया जाता है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, तो उसके लिए जो नया मेनू आया है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक दुखद खबर भी आपको दिखाएंगे। तो सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बिना देरी के खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार से बहन रीना सिंह जी हैं, उन्होंने हमारे पास एक जानकारी शेयर की है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत ही दुखद खबर है। उन्होंने लिखा है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारे करिहो पंचायत की सेविका राधा देवी 199 का अभी निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनका निधन हुआ है। उनका नाम राधा देवी बताया जा रहा है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। यह आदेश भले ही किसी एक राज्य के किसी एक जिले से जारी किया गया हो, लेकिन यह आदेश सभी आंगनवाड़ी बहनों को, पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस आदेश में आंगनवाड़ी बहनों के काम का जो समय है उसके बारे में बात की गई है। इस पर बात करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में भी बात करेंगे। तो ध्यान से इस लेटर को देख लीजिए। यह लेटर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा गया है कि कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना उमरबंज जिला धार मध्य प्रदेश की तरफ से 17/5/2022 को यानी कि 17 तारीख को यह लेटर लिखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समस्त यानी कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला धार में यह लेटर लिखा गया है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट यह लेटर लिखा गया है, तो ध्यान से समझने के लिए ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए विषय लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन करने के बाबत में, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं उनका नियमित संचालन होता है या नहीं, उनके संदर्भ में क्या क्या बातें जाननी होंगी, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, आइए देखते हैं। लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा गया है कि विभागीय समीक्षा की बैठक 9/5/2022 को कलेक्टर महोदय के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से कार्य? पहले नंबर पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन समय पर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका यूनिफॉर्म में उपस्थित हो प्रतिदिन। यहाँ पर बड़ी बात बताई गई है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो सहायिका हैं, वे ड्रेस में, यानी कि जो ड्रेस उनको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है उसी ड्रेस को पहन के आंगनवाड़ी केंद्र पर आएंगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र खोला रखा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यानी कि कितना समय हो जाता है? 8 घंटे आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 8 घंटे तक आंगनवाड़ी बहनों को काम भी करना होगा। अब यह लेटर धार जिले में जारी हुआ है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके अन्य जिलों में भी जारी होगा और पूरे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों को 8 घंटे तक काम करना होगा। 8 घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना होगा। उसके बावजूद आपको और भी तमाम प्रकार के काम ऐसे भी दिए जाते हैं जिनको आप घर पर भी जाकर करते हैं। तो कह सकते हैं कि 10 से 12 घंटे आपको आंगनवाड़ी का काम करना पड़ेगा और मिलेगा आपको कितना? महज 10,000 रुपये, जो कि एक मजदूर के मजदूरी से भी कम है। अब धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें अगर एक जिले में, एक राज्यों में लागू हो जाए तो अन्य राज्यों में भी ऐसी चीज़ें जल्दी फैल जाती हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि फुल टाइम वर्कर के बराबर उनको काम करना पड़ेगा, तो क्या आंगनवाड़ी वर्करों को फुल टाइम वर्कर की तरह सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको कम से कम 25 से 30,000 रुपये सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? इसके अलावा जो भी लाभ सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है वो भी उनको नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर काम तो वह किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, यानी कि 8 घंटे सीधा सीधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए आगे लेटर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पर बताया गया है कि बच्चों की उपस्थिति भी होना सुनिश्चित करें, यानी कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में भी ध्यान दिया जाए। चौथे पॉइंट पर बताया गया है कि मेनू के अनुसार नाश्ता भोजन समय पर मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। आंगनवाड़ी केंद्र पर दीवार लेखन होना चाहिए, यानी कि दीवारों पर लिखा हुआ होना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने और समझने में आसानी हो, जिसमें विभागीय अधिकारियों की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि उन केंद्रों पर 3 दिवस में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए जहाँ पर ऐसे काम नहीं हुए हैं।
7वें पॉइंट पर बताया गया है, 6ठे पॉइंट पर बताया गया है यहाँ पर कि आंगनवाड़ी केंद्र पर दीवार पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद 7वें पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर खिलौने उपलब्ध होने चाहिए। 8वें पॉइंट पर बताया गया है कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा गतिविधि भी होना चाहिए, यानी कि उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उसके बाद समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम वार्ड में रहें। यदि कोई कार्यकर्ता बाहर से आना जाना करती है तो यह पद से पृथक कर दी जाएगी, यानी कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर कहीं बाहर से आती जाती हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र में तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको उसी गांव के उसी वार्ड में रहना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर कई बातें बताई गई हैं, यानी कि कुल मिला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये तमाम काम करने पड़ेंगे। उनको 8 घंटे की ड्यूटी निभानी होगी, ड्रेस में आना होगा, बच्चों की उपस्थिति को दर्ज कराना होगा, वो भी सुनिश्चित करना होगा। उसके अलावा जो साफ सफाई की बात कही जा रही है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी अलग से प्यून या फिर चपरासी नहीं दिया जाता, तो साफ सफाई भी आंगनवाड़ी बहनों को ही करना पड़ेगा या फिर बच्चों से कराएं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे आते हैं तो उनसे तो साफ सफाई की नहीं जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को ही ये भी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा खिलौने उपलब्ध होने चाहिए, जबकि ये सारी चीज़ें तो सरकार को देखनी चाहिए कि खिलौने उपलब्ध हैं या नहीं, दीवारों पर पेंटिंग है या नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो काम हैं विभाग के अधिकारियों के हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बाबत में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 8 घंटे काम लेना सही है? अगर 8 घंटे काम लेना सही है तो उनको 8 घंटे के हिसाब से सैलरी भी मिलनी चाहिए और कम से कम 20 से 25 हज़ार तो उनको सैलरी मिलनी ही चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर भी जरूर करें। बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो पोषाहार दिया जाता था उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। उसको लेकर एक मेनू वगैरह भी जारी किया गया है, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक रंगीन कलर की मेनू भी दी गई है, जहां पर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो साप्ताहिक पोषाहार सूची है, ये मेनू है। इसमें सोमवार के दिन क्या दिया जाएगा, मंगलवार के दिन क्या दिया गया है, इधर पूरा दिन दिया गया है कि कौन से दिन क्या दिया जाएगा, नाश्ते में क्या होगा, भोजन में क्या होगा, उसके बाद महीने में कितने दिनों की संख्या होगी, यानी कि इस प्रकार महीने में कितने दिन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं। सोमवार को भुना हुआ चना और मूंगफली नाश्ते के रूप में दिया जाएगा और चावल का पुलाव गर्म भोजन के रूप में दिया जाएगा और महीने में 4 दिन ये चीज़ें दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि हर जो कोई भी दिन होता है वो महीने में 4 बार पड़ता है, इसलिए सारी चीज़ें 4-4 दिन लिखी गई है। मंगलवार को देखते हैं। मंगलवार को नाश्ते में केला, पपीता और मौसमी फल का मतलब जो मौसम के सीजन में जो भी फल होता है वो दिया जाएगा। उसके अलावा गर्म भोजन में क्या दिया जाएगा, आलू चना की सब्जी और चावल। बुधवार को अंकुरित चना और गुड़ दिया जाएगा नाश्ते में, और उसके बाद गर्म भोजन में सोयाबीन की सब्जी और चावल दिया जाएगा। गुरुवार के दिन केला, पपीता और मौसमी फल दिया जाएगा। उसके बाद रसियाव उनको गर्म भोजन में दिया जाएगा। शुक्रवार को दूध दिया जाएगा उनको नाश्ते में। उसके बाद जो भोजन होगा वो कद्दू की दाल और चावल, साग, दाल और चावल, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। शनिवार को केला, पपीता और मौसमी फल दिया जाएगा नाश्ते के रूप में, और खाने के रूप में खिचड़ी दी जाएगी। और एक अतिरिक्त दिन 7वां दिन जो पड़ता है, चाहे वो रविवार हो जाता है, उसमें दिया जाएगा चाउमीन या फिर मैगी दिया जाएगा नाश्ते के रूप में, और पूरी सब्जी दी जाएगी जो है खाने के रूप में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेनू के रूप में बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि बिहार की जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस मेनू को देख रही होंगी, समझ चुकी होंगी कि आपको किस दिन क्या बनवाना है अपने आंगनबाड़ी केंद्र में और बच्चों को कैसे क्या देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी को लेकर, आंगनवाड़ी की सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसे सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर सुनना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है, आंगनवाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनवाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तरफ पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनवाड़ी में जिन चीज़ों की जरूरत है, कई बार खिलौने की जरूरत है। मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेकर निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। हरियाणा के कैथल से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में 21/5/2022 को एक महत्वपूर्ण खबर छापी गई है कि 2 माह बीत जाने के बाद भी आंगनवाड़ी केंद्र का नहीं हो पाया है कार्य शुरू।
मार्च में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने रखी थी आंगनवाड़ी केंद्र की आधारशिला, यानी कि मार्च में ही जो वहाँ की मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री हैं कमलेश ढांडा जी, उनकी तरफ से आंगनवाड़ी केंद्र की आधारशिला यानी कि नींव रखी गई थी। उसके बाद 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र का जो कार्य है वो शुरू नहीं किया जा सका है। उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर बताई गई है कि आंगनवाड़ी केंद्र की नींव खोदी गई है, उसके बाद से आगे का कार्यक्रम नहीं किया जा सका है। 2 महीने बीत गए जबकि अब तक में पूरा आंगनवाड़ी केंद्र बन के तैयार भी हो सकता था, लेकिन 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र का कार्य भी नहीं शुरू हुआ है। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण खबरें जो कि कई अलग अलग राज्यों से थी। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।